हाय दोस्तों, तो एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में जब थांगलिन और शनमिनिंग उस जगह पर पहुंचती हैं और उस गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी को गिरते देखती हैं तो दोनों डर जाती हैं और उनको ऐसा लगता है कि उस गाड़ी में यिनचिंग चन है। और शनमिनिंग तो फौरन उस गाड़ी के पास भागकर जाती है और अच्छी तरह से देखने लग जाती है कि कैसे इस गाड़ी को खोला जाए, लेकिन जो नीचे वाली गाड़ी होती है उसकी बहुत बुरी हालत होती है और अंदर जाने का तो कहीं पे भी रास्ता नहीं होता। और इस दौरान शनमिनिंग मुसलसल रो रही होती है, लेकिन ये हार नहीं मानती और जगह तलाश कर रही होती कि किसी तरह ये अंदर गाड़ी के देख सके। थांगलिन इसे आके रोकती है कि वो ऐसा ना करे, कहीं इसको खुद ही चोट ना लग जाए, लेकिन ये बाज नहीं आती। और थोड़ी देर बाद दूर से यिनचिंग चन की आवाज आती है, जो बिल्कुल सही सलामत ऊपर कंटेनर्स पे खड़ा होता है और उसके हाथ में वो बॉक्स भी होता है। और जब शनमिनिंग इसको देखती है तो रोने लग जाती है और इसको बोलने लग जाती है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते, और इसको मार भी रही होती है कि तुम आखिर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। लेकिन यिनचिंग चन इसको गले लगा लेता है और कुछ भी नहीं कहता। और फिर इसके बाद शनमिनिंग और यिनचिंग चन के घर आ जाते हैं और शनमिनिंग यहाँ लॉन्च में बैठकर यिनचिंग चन का इंतजार कर रही होती है। और जब यिनचिंग चन नहा के आता है तो ये इसके पास उठकर जाती है और इससे कहती है कि अब तुम ठीक हो। तो यिनचिंग कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी शनमिनिंग यिनचिंग चन को गले लगा लेती है, रोने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम मैं कितना डर गई थी, और मेरी आंखों के सामने ही जिस गाड़ी जमीन पर खड़ी थी उसके ऊपर एक और गाड़ी आकर गिर गई थी। मुझे लगा कि तुम उसके अंदर ही हो और वो सब देख के मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। और शनमिनिंग कहती है क्या तुम हमारा वादा भूल गए हो कि जो हमने किया था कि चाहे जो मर्जी हो, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स भी हैं हम दोनों मिलकर फेस करेंगे, तो तुमने मुझसे ये प्रॉब्लम क्यों शेयर नहीं की। और फिर थोड़ी देर बाद जब ये लोग बैठते हैं तो शनमिनिंग इससे कहती है कि आखिर सबकी वजह क्या थी। तो यिनचिंग चन कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम जोंग फैमिली और एलिच ग्रुप की जो लड़ाई है उसके बीच में आओ, और नहीं चाहता कि तुम्हें मजीद किसी मुसीबतों का सामना करना पड़े। बस यही चाहता हूँ कि तुम बाकी तमाम लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी को खुशी खुशी गुजारो। और यिनचिंग चन इसको सारी बात बता देता है कि किस तरह से वो आदमी शनमिनिंग के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि शनमिनिंग के पास वो ब्रोच है जो कि यिनचिंग चन की मॉम एज अ सील उसे यूज करती थी। और फिर इसके बाद थांगलिन और लिन वुफेन एक जगह पे मिलते हैं जहाँ पर थांगलिन लिन वुफेन से पहले कुछ बिजनेस की बात करती है, उसके बाद इससे कहती है कि क्या दोबारा से जोंग हाउस में कुछ चल रहा है। तो इस पर लिन वुफेन थोड़ा सा ऑफेंड फील करता है और कहता है कि तुम दोबारा से शुरू हो गई। तो इस पे ये कहती है कि मेरा पर्सनल कोई रीजन नहीं है, बल्कि ऐसा हुआ कि कल मेरा सामना शनमिनिंग से हुआ, और इसे सारी स्टोरी बताती जो कुछ भी वहाँ पे हुआ। और कहती है कि तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती, तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लगता कि जैसे जोंग हाउस में कुछ ना कुछ उनके घर वाले छुपा रहे हों। और यहाँ दूसरी तरफ यिनचिंग चन फेंगशंग और यॉनचुआ के साथ मिलकर इस सारे वाक्य की तहकीक कर रहा होता है। और यहाँ यॉनचुआ और फेंगशंग यिनचिंग चन को बताते हैं कि हमने उस कार के बारे में काफी कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है और हमें ये मालूम हुआ कि गाड़ी कहाँ से है। और सबसे पहले तो ये बात मालूम हुई कि गाड़ी रेंट की है और ये जो रेंटल कंपनी है ये 20 साल पुरानी है, और इसके साथ साथ गाड़ी को रेंट करने के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे फेक हैं। दरअसल ये इन्वेस्टिगेशन उस कार की होती है जिसमें शनमिनिंग को शिनयन समझकर किडनैप करके लेके जाया गया था। और इसी तरह ये मजीद उस रेंटल कंपनी और गाड़ी के हवाले से यिनचिंग चन को इन्फॉर्म करता है। और जो ड्राइवर होता है और उसकी भी एक तस्वीर मिलती है, लेकिन उसमें शक्ल पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही होती क्योंकि ड्राइवर ने पीका पहन रखी थी। और फिर इसके बाद शनमिनिंग अपने रूम में वही ब्रोच ढूंढ रही होती है। तो इसके डैड आते हैं, कहते हैं कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो ये कहती है कि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गुम गई है, और बताती है कि वो एक ब्रोच है। और जैसे ही इसका डैड के मुंह से ब्रोच का लफ्ज सुनता है तो वो बहुत ही परेशान सा हो जाता है। और शनमिनिंग कहती है कि डैड आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, आप जाकर रेस्ट करें। शनमिनिंग का डैड दरवाजे पे खड़ा होता है और अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालता है तो मालूम होता है कि वो ब्रोच तो इसी के डैड के पास है। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों शनमिनिंग के डैड इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो अपनी बेटी को आवाज देते हैं और कहते हैं क्या तुम यही ढूंढ रही थी। तो शनमिनिंग कहती है कि हाँ, मैं तो कब से इसी ब्रोच को ढूंढ रही थी। और फिर इसके बाद शनमिनिंग यिनचिंग चन को कॉल करती है और उसको कॉल करके बताती है कि उसने वो ब्रोच संभाल कर रखा हुआ है और कहती है कि मेरे पास महफूज रहेगा, और आज रात में अपने घर के तमाम खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से लॉक कर लूंगी। और प्लस पॉइंट ये कि आज मेरे डैड भी घर पे ही हैं, तो इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं इस ब्रोच का बहुत ख्याल रखूंगी। और कहती है कि भूलना मत कि तुमने कल मेरे घर पे आने का मुझसे वादा किया हुआ है। तो यिनचिंग चन इससे कहता है कि तुम
फिक्र मत करो, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। और फिर इसके बाद अगले दिन यनचिंग चंग शनमिनिंग के घर पहुंच जाता है और जैसे ही यनचिंग चंग की गाड़ी रुकती है तो शनमिनिंग भी फौरन अपने घर से आती है। तो यनचिंग चंग इसे कहता है कि तुम्हारी एक्साइटमेंट को देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम कब से वेट कर रही थी। तो ये कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। और उसके बाद ये लोग कुछ बातें करते हैं और शनमिनिंग इसे चलने का कहती है। तो यनचिंग चंग कहता है कि रुको, मैं कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो जिसपे शनमिनिंग कहती है कि तुम्हें तो सारी चीजों का बहुत अच्छी से पता है। और जब ये अंदर जाने वाले होते तो शनमिनिंग कहती है कि तुम भी रुको, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ लिया है, अंदर जाने से पहले तुम्हें वो देखना होगा। और ये इसको गली की साइड पर लेकर जाती है और वहाँ पर कहती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी नेक टाई खराब कर दी थी तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये खुद जाके बाय की है। और जो सेल्स गर्ल थी उसने ये कहा था कि अगर मैं ये नेक टाई किसी को खुद अपने हाथों से पहनाऊंगी तो हमेशा के लिए मेरे कब्जे में रहेगा। तो ये बात सुनकर यनचिंग चंग मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम हमेशा से ही इस तरह की बातों में यकीन रखती हो। और फिर इसके बाद ये यनचिंग चंग को टाई पहनाने लग जाती है, लेकिन जब इसे टाई पहना रही होती तो इससे सही तरह टाई नहीं हो रही होती। तो इस पर यनचिंग चंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे टाई बांधनी है। तो शनमिनिंग इसे कहती है कि अब तुम फाइनली मेरे हो। और फिर इसके बाद यनचिंग चंग उसको किस करता है। और यहाँ दूसरी तरफ घर के अंदर शनमिनिंग के डैड बैठकर एक फोटो एल्बम देख रहे होते हैं और उस एल्बम में एक पिक्चर होती है जिसमें शनमिनिंग और उसके डैड एक ट्रक के सामने खड़े होते हैं। और तभी इसको एक मैसेज आता है जिसपे ये लिखा होता है कि मुझे वो ब्रोच दे दो वरना तुम्हें जो 17 साल पहले हो वो तो याद ही होगा। और तभी दरवाजा नॉक होता है तो यहाँ पर शनमिनिंग और यनचिंग चंग आ जाते हैं। तो जब ये लोग अंदर आते हैं इसके बाद शनमिनिंग यनचिंग चंग का इंट्रोडक्शन अपने डैड से करवाती है। और जब शनमिनिंग यनचिंग चंग का नाम अपने डैड को बताती है तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम एलिट स्टार के CEO हो। और इसके सामने वो बात करने लग जाता है कि अच्छा तो तुम थे जो कि मेरी बेटी को ऐसे लेकर आए थे और उसे किसी और की तरह प्रिटेंड करने को कहा। तो शनमिनिंग कहती है कि डैड आप इस वक्त इस बातों का क्यों जिक्र कर रहे हैं। तो इसका डैड कहता है कि मुझे तुम्हारा फादर होने के नाते कोई सवाल करने का हक नहीं है। तो इस पर यनचिंग चंग कहता है कि मैं उस सब के लिए बहुत ज्यादा माजूद ख्वाह हूँ और कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं क्योंकि मैंने ही इसको ऐसा करने के लिए कहा था और अब मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो शनमिनिंग का डैड से कहता है कि हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने लफ्जों पर कायम रहो। और कहता है कि मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरा असली नाम है जो कि यान ही है। और यनचिंग चंग का रियल नेम सुनकर शनमिनिंग के डैड बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लग जाते हैं जिसपे शनमिनिंग अपने डैड को कहती है कि आपको क्या हो गया है एकदम से। तो उसके डैड इसका जवाब नहीं देते, कहते हैं कि जाओ जाकर तुम चाय लेकर आओ क्योंकि मुझे यनचिंग चंग से प्राइवेट में कुछ बात करनी है। और जैसे ही शनमिनिंग जाती है यनचिंग चंग उसके डैड को कहता है क्या आप इसके अलावा मुझसे कुछ और नहीं जानना चाहेंगे, जैसे कि मेरी एज, मेरी आइडेंटिटी और मेरा फैमिली बैकग्राउंड। मैं 27 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं एलिच ग्रुप के सबसे बड़ी बेटी का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरे फादर का नाम था येन ली, मेरी मदर का नाम जोंग मेशन था और मेरी एक छोटी बहन जिसका नाम जोंग शिनयन है। तो ये सुनने के बाद शनमिनिंग का डैड से कहता है कि तुम्हारी काफी बड़ी फैमिली है। इस पे यनचिंग चंग कहता है कि हाँ ऐसा है लेकिन ये लोग सब मर चुके हैं क्योंकि इनका 17 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। मेरे फादर की तो मौका पर ही डेथ हो गई थी और मेरी मदर जो है वो समंदर में गिर गई थी और उसके बाद वो लापता हो गई और मेरी बहन भी चल बसी लेकिन उसका एक्सीडेंट तब नहीं हुआ था, उसका एक्सीडेंट कुछ देर पहले हुआ है और उसका एक्सीडेंट तब हुआ था जब वो शनमिनिंग से मिली थी। और यनचिंग चंग कहता है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आपकी फैमिली में शनमिनिंग और आप ही हैं क्या और आप करते क्या हैं। और इस सवाल के पूछते ही शनमिनिंग वहाँ पर आ जाती है और आकर कहती है मेरे जो डैड है वो बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं, बचपन से लेकर अब तक इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरी मॉम की तो डेथ तभी हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी और तब से लेके अब तक मेरे डैड ने ही मेरा ख्याल रखा है और मेरे डैड तब से लेके अब तक ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करते रहे हैं। तो इस पे यनचिंग चंग कहता है हाँ ट्रक डिलीवरीज करते थे तुम्हारे डैड। तो शनमिनिंग कहती है कि हाँ जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो उस दौरान मेरे डैड अब्रॉड भी गए थे कुछ डिलीवरीज के लिए ताकि मेरी मदर के जो मेडिकल बिल्स हैं वो क्लियर हो पाए। और इस दौरान मुसलसल यनचिंग चंग शनमिनिंग के डैड को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। तो ये बात शनमिनिंग नोटिस कर लेती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो इस पे ये कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ खाने को देख सकती हो। तो शनमिनिंग फौरन इसके लिए कुछ खाने को लेने चली जाती है और इसके जाने के बाद दोबारा से दोनों वही बातें शुरू कर देते हैं। और शनमिनिंग का डैड यनचिंग चंग को कहता है कि हाँ मैं ट्रक ड्राइवर था लेकिन मैं वो जॉब एज अ पार्ट टाइम लेता था। तो इसके बाद यनचिंग चंग कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शनमिनिंग की मॉम की डेथ कब हुई थी। इससे पहले कि शनमिनिंग का डैड कुछ बोले यनचिंग चंग ही बोलता है, कहता है कि क्या 17 साल पहले ही हुई थी और कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना कि शनमिनिंग की मॉम की डेथ 17 साल पहले हुई थी। और यहाँ दूसरी तरफ लिन फैन अपने फादर से बात कर
रहा होता है और इसके फादर से बताते हैं कि यन यी यानी यनशिक चेन के जो पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, उसके पेरेंट्स की गाड़ी को जिस ट्रक ने हिट किया था उसके ड्राइवर का सरनेम शेन है। और लिन वुफेन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और यहीं पर एपिसोड 19 खत्म हो जाती है।